एवरीवन, आज हम कवर करेंगे कंजक्शन के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। परहैप्स इट विल बी इन 2 पार्ट्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो ये बुक है नीतू मैम का केडी कैंपस और ये प्रिंटू पैरामाउंट के नाम से पब्लिश्ड है। इसके जो क्वेश्चन है उसे हम डिटेल से समझेंगे, कौन सा रूल्स यहाँ पे अप्लाइड है और कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। आज का पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। यू आर क्वाइट सिनिकल व्हेन यू से दैट द रीजन व्हाई वी हैव सच अ लार्ज टर्न आउट इज बिकॉज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पे यू आर क्वाइट सिनिकल, तो आर हो गया यहाँ पे मेन वर्ब और ये हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है। When you say that the reason why, एक ये वर्ड याद रखिए द रीजन वाई, इसका पेयर हमेशा किसके साथ होता है? दैट के साथ। इसका पेयर कभी भी बिकॉज के साथ नहीं हो, क्योंकि रीजन का मतलब ही बिकॉज होता है। तो रीजन का पेयर किसके साथ होगा? दैट के साथ। तो देखिए आगे क्या लिखा है, वी हैव सच अ लार्ज टर्न आउट इज बिकॉज, यहाँ पे क्या लिख दिया? इसके लिए लिखा गया है रीजन वाई के साथ क्या लिख दिया उसने? बिकॉज, जो कि गलत है। रीजन वाई के साथ हमेशा किसका पेयर हम जोड़ेंगे? दैट का। ठीक है। इज दैट वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट, यहाँ पे दैट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दैट स्टोर हैडेंट हार्डली। हार्डली एक ऐसा वर्ड है जो खुद में निगेटिव सेंस देता है। हार्डली, स्कैर्सली, वेयरली, इस तरह के वर्ड जो है खुद में निगेटिव सेंस देती हैं। यदि यानी कि ये खुद ही निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं जुड़ेगा। आप याद रखिए, 2 निगेटिव वर्ड एक ही क्लॉज में कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस तरह से हार्डली के साथ ये हैड नॉट नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंपली हैड बस हो जाएगा। दैट स्टोर्ड हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है, आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव। देखिए आई नीडेड दैट मनी, आई नीडेड दैट मनी हो गया इसका ऑब्जेक्ट। सो डेस्परेटली, सो का पेयर एक तो होता है एज के साथ और सो का पेयर होता है दैट के साथ। ठीक है। एज का हम यूज करेंगे जब यहाँ पे कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन है जो इससे रिलेट करता है, तो हम वहां पे एज करेंगे। दैट का हम यूज जब करेंगे जब यहाँ पे अगला कोई एक्सप्लेनेशन इसके लिए दिया गया है, मतलब ये अलग से सेंटेंस दिया होगा, तब हम दैट का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए सो डेस्परेटली इट वॉज लाइक, तो यहाँ पे जो होगा सो डेस्परेटली दैट इट वॉज लाइक, ये अलग से हो गया, ये इसके लिए रिलेट करके नया सेंटेंस बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? सो डेस्परेटली दैट इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। तो सो का पेयर दैट के साथ एंड सो का पेयर एज के साथ, ये पेयर आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, द पीरियड बिटवीन इतने से इतना वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। देखिए बिटवीन का पेयर जो होता है किसके साथ होता है? बिटवीन एंड का। बिटवीन का पेयर आप याद रखिए, बिटवीन का पेयर होता है एंड के साथ, और फ्रॉम का पेयर होता है, फ्रॉम का पेयर होता है टू के साथ। ठीक है। अब जब भी जैसे ऐसा टाइम दिया है जिसमें हम एग्जैक्ट नहीं पता कि इस डेट से इस डेट तक है, हमें अगर उन दोनों के बीच के बारे में बताना है तो हमेशा क्या लिखना है? बिटवीन का। तो बिटवीन का पेयर किसके साथ होगा? एंड के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे जो टू लिखा है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड। बिटवीन 1980 से 1990 तक। या फिर सिंपली आप याद रखिए किसी भी ईयर के लिए ईयर के साथ हम बिटवीन का पेयर यूज करेंगे, और कोई टाइम दिया है, ठीक है, टाइम दिया है, डेट दिया है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम का पेयर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? एंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड। ये जो नो सूनर है, नो सूनर का पेयर एक तो देन के साथ होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे व्हेन के जगह हम क्या हो जाएगा? देन। तो नो सूनर देन, ये पेयर आप याद रखिए। दूसरा जो नो सूनर होता है ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, यानी जब भी ये सेंटेंस के शुरू में आएगा तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये पेयर याद रखिए। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। देखिए ये ब्यूटीफुल है और ये इंटेलिजेंट है। ब्यूटीफुल होना एक पॉजिटिव मीनिंग है, इंटेलिजेंट भी एक पॉजिटिव मीनिंग है।
बट का यूज हम जब करते हैं जब एक साइड निगेटिव हो दूसरी साइड पॉजिटिव हो, मतलब दोनों में क्या हो, कंट्रोवर्सी हो, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हो, तब हम इस तरह का यूज करेंगे बट का। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों एक ही समान का मीनिंग दे रहा है तो बट का यूज नहीं करते, इस तरह में हम क्या लिख देंगे, एंड। ठीक है, तो एंड का यूज दो सेम चीज़ों को जोड़ने के लिए करता है। अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस। अगला क्वेश्चन देखिए, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। एक पेयर याद रखिए आप, नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वाला पेयर आप याद रखिए। तो नॉट ओनली है तो अगला कहीं पे क्या होना चाहिए, बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली, और एक बात और, नॉट ओनली के बाद जो होगा वही बट ऑल्सो के बाद होगा। तो नॉट ओनली के बाद क्या है, ऑन व्हाट पेपर्स, यानी ये प्रीपोजिशन है, तो बट ऑल्सो के बाद भी प्रीपोजिशन है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बट के साथ और क्या हो जाएगा, बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन, यहाँ पे बट ऑल्सो एक साथ आ जाएगा, उसके बाद ये प्रीपोजिशन है जो कि सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, नो सूनर हैड ही अराइव्ड। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था अभी, नो सूनर के साथ होता है देन के साथ, ये दिन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देन। और हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर ये सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नीदर माई सिस्टर। आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नीदर माई सिस्टर। तो देखिए जो नीदर होता है ये एक एडवर्ब की तरह यूज होता है। नीदर के बाद जो है मेन सब्जेक्ट नहीं होता, उसके पहले इसका हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। नीदर के बाद जब भी आप नीदर को लास्ट में लिखेंगे, किसी ये सेंटेंस खत्म हुआ, फिर दूसरे वाले सेंटेंस के पहले लिखना है अगर, तो इस सेंटेंस का यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा नीदर के बाद होना चाहिए। तो नीदर के बाद क्या होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई के लिए हैज हैव है, तो यहाँ पे माई सिस्टर सिंगुलर है तो क्या होगा, नीदर हैज माई सिस्टर, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको माई सिस्टर के पहले लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड। देखिए स्कैर्सली का पेयर आप याद रखिए, स्कैर्सली का पेयर होता है व्हेन के साथ। स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, इन तीनों का पेयर किसके साथ होता है, व्हेन के साथ। और ये सब एडवर्ब ऑफ क्या होते हैं, प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो अगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इनके बाद देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड को आप याद रखिए, ये हमेशा इनके बाद हेल्पिंग वर्ब भी लेंगे अगर यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, द रीजन वाई से आ गया। द रीजन वाई का पेयर किसके साथ होता है, दैट के साथ। तो यहाँ पे देखिए बिकॉज कट के क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अनलेस यू डू नॉट गिव। देखिए अनलेस एक निगेटिव वर्ड है और यहाँ पे फिर से एक नॉट निगेटिव वर्ड दे दिया, तो यहाँ पे ये नॉट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू गिव। ये डू जो है हेल्प, ये किसके लिए आता है, निगेटिव वर्ड में हेल्पिंग वर्ड के लिए आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनलेस यू गिव, ये नॉट हटेगा तो डू भी हटेगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का है। ये जो स्ट्रक्चर होता है कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यू के लिए गिव करेक्ट है, यहाँ पे ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नन ऑफ द डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए ईदर का पेयर किसके साथ होता है, ईदर का पेयर होता है और के साथ, और ये ऐसे पेयर लेते हैं कि इनके बाद जो लिखा है वही इसके बाद होना चाहिए। तो देखिए ईदर के बाद टू कॉम्प्रीहेंड है, लेकिन और के बाद टू नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे, इस टू को, ये वाला जो टू है इसको हम इधर ले लेंगे पहले। तो क्या होगा, वॉज एबल टू ईदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व। यहाँ पे देखिए सेम वर्ड हो जाएगा, ईदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव फाउंड दैट ही इज नीदर विलिंग। देखिए नीदर का पेयर नॉर के साथ ही हो सकता है, और नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर। नीदर नॉर, अगर कोई और क्लॉज जुड़ा है तो नॉर ही होगा, और कभी नहीं जुड़ेगा, तो नीदर नॉर हमारा पेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वी आर एक्सट्रीमली प्लेज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। वी आर एक्सट्रीमली प्लेज्ड, बिल्कुल सही है यहाँ तक। फॉर एक्साइटेड, एज, अब एज का पेयर किसके साथ हो सकता है, एज का पेयर एक तो एज के साथ हो सकता है, एज का पेयर दैट के साथ हो सकता है।
तो देखिए यहाँ पे कौन सा संभव है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग से तो कोई सेंटेंस लिखा नहीं है, इसी का आपस में रिलेट कर दिया गया है। यानी क्या होगा, एज का एज के साथ वाला पेयर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फॉर है, यहाँ पे गलत है, ये होगा एज एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तो ये पेयर हमारे पास आ गया एज एज। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन हर सन गॉट अ जॉब। आप याद रखिए, व्हेन हो या इफ हो तो इसके बाद कभी भी ये जैसे देन हो इस तरह के कोई भी कंजक्शन नहीं आते। क्यों नहीं आते, देखिए अगर कोई दो क्लॉज है हमारे पास, दो क्लॉज है, इन दोनों को जोड़ने के लिए केवल एक ही कंजक्शन की जरूरत है। अगर 3 क्लॉज होंगे तो हमें कितने कंजक्शन की जरूरत होगी, 2 कंजक्शन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यानी जितने क्लॉज है उससे एक कम कंजक्शन की जरूरत होती है। तो हमने यहाँ पे देखिए व्हेन हर सन गॉट अ जॉब, तो एक ये क्लॉज हो गया और दूसरा क्लॉज हो गया सी वॉज वेरी हैप्पी। तो 2 ही क्लॉज है, यानी हमें कितने कंजक्शन की जरूरत है, एक। यहाँ पे 2 कंजक्शन दिया है, एक तो देन और एक व्हेन। तो इस केस में आप हमेशा पीछे वाले कंजक्शन को हटा दीजिए। तो एक ये वाला को हम करेक्ट कर देंगे, दूसरा जो कंजक्शन है इसको हम हटा देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 times द एग्जिस्टिंग वन। यहाँ पे देखिए द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज। सो का पेयर एज के साथ बिल्कुल होता है, लेकिन इसका यूज हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में निगेटिव एक्सप्रेशन हो या निगेटिव सेंटेंस हो। तो देखिए यहाँ पे तो कोई ऐसा निगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमें पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो सो हाई एज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे एज हाई एज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉकड एज फास्टर एज। देखिए एज का पेयर एज से तो होता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव डिग्री चाहे एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, हमेशा पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये कंपेरेटिव डिग्री लिखा, हमें पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एज फास्ट एज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ही वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर सो दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। तो देखिए यहाँ पे सी वॉज रनिंग, ये किस में, सी वॉज रनिंग वेरी हाई फीवर, किस में दिया है ये सेंटेंस, वॉज यानी ये किस में दिया है, पास्ट में। एंड दस हर मदर टेक्स, यहाँ पे टेक्स दे दिया, ये किस में दे दिया, प्रेजेंट में। कोई भी एक्शन पास्ट से चला आ रहा है तो इसका एक्सप्लेनेशन भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। तो हर मदर क्या हो जाएगा, टुक हर द डॉक्टर, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नो सूनर द टीचर इंटर। नो सूनर का पेयर देन के साथ होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये हमेशा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो ये टीचर तो सब्जेक्ट हो गया, तो ये इंटर, द टीचर इंटर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। तो टीचर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डज द टीचर इंटर द क्लास, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड याद रखिए, जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं ये अपने बाद क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ये जो अनलेस होता है, अनटिल होता है, इफ होता है, इस तरह के वर्ड क्या होते हैं, इमेजिनेटिव वर्ड होते हैं। यानी इस तरह के वर्ड के बाद वाले क्लॉज में, इनके जस्ट बाद वाले क्लॉज में कभी भी मॉडल नहीं आ सकते, कभी भी मॉडल नहीं आ सकते। तो यहाँ पे देखिए यू विल वर्क हार्ड नहीं होगा, सिंपली होगा यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। दूसरे वाले मॉडल आ सकता है, लेकिन इनके जस्ट बाद वाले क्लॉज में कभी भी मॉडल नहीं आएगा। ठीक, तो ये कंडीशनल वर्ड होते हैं, इस तरह के वर्ड में कभी भी इनके बाद वाले क्लॉज में मॉडल नहीं आ सकता, ये याद रखिए। इस तरह और कुछ वर्ड हैं, इसका एक डिटेल लिस्ट है, आपको अगर चाहिए तो बाद में इसमें अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह के जो कंडीशनल वर्ड होते हैं इनके बाद कभी भी मॉडल नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लीस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। आप याद रखिए लीस्ट का जब पेयर होता है वो उसका पेयर होता है शुड के साथ, किसके साथ, शुड के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये मे लिखा है, ये गलत है, लीस्ट यू शुड, और ये एक निगेटिव वर्ड खुद ही है, यहाँ पे ये नॉट भी नहीं आएगा, तो लीस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन यहाँ पे करेक्ट होगा। कभी भी याद रखिए लिस्ट का पेयर एक शुड के साथ
और ये खुद ही निगेटिव वर्ड है, तो इस वाले क्लॉज में निगेटिव वर्ड नहीं आएगा कोई भी, तो यहाँ से हमने नॉट को भी हटा दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। देखिए बिटवीन का पेयर किसके साथ होता है, एंड के साथ, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, बिटवीन 2 PM एंड 3 PM, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनलेस यू डू नॉट मीट, हमने क्या पढ़ा था कि 2 निगेटिव वर्ड एक ही क्लॉज में नहीं आ सकते, तो यहाँ पे अनलेस भी निगेटिव है और ये नॉट भी निगेटिव है, तो ये दोनों आपस एक साथ में नहीं आ सकते, तो क्या करेंगे, अनलेस यू, अब ये जब नॉट हटेगा तो ये डू भी हट जाएगा, तो अनलेस यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विथ सो ग्रेट पेशेंस। पे देखिए एक है सो, क्या है सो, हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विथ सो ग्रेट पेशेंस, नहीं, सो के साथ या तो एज आएगा या दैट, तो यहाँ पे देखिए सो का एज तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है कि इससे रिलेट करें, तो यहाँ पे होगा सो दैट पेशेंस, यहाँ पे हो जाएगा, ये ग्रेट गलत हो जाएगा, सो के साथ या तो एज या दैट। अगला क्वेश्चन देखिए, नो सूनर सी हैड रियलाइज, हमने क्या पढ़ा था अभी, नो सूनर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जो अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो नो सूनर, ये सी यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर, और उसका नो सूनर का पेयर देन के साथ होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। देखिए सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, अब ये सो का पेयर किसके साथ दिया है, दैट के साथ, वी हैड एक्सपेक्टेड, अब यहां से देखिए क्या ये पूरा क्लॉज है, क्या ये क्लॉज पूरा है या ये इससे रिलेट कर रहा है पहले वाले से। आप देखिए यहाँ पे वी हैड एक्सपेक्टेड, यहाँ पे एक्सपेक्ट से सब क्वेश्चन पूछिए कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया, तो इसने जो एक्सपेक्ट किया इसका जो आंसर इधर है कि वो सो वेल वर्स्ड होगा किसमें, इंग्लिश में, यानी जो है ये वाला क्लॉज जो है इसका रिलेट पहले वाले से है। जब ऐसा कंडीशन आए कि जो बाद वाला क्लॉज है ये कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे दैट कभी भी नहीं आएगा, क्या होगा, एज, ठीक है। दैट का यूज हम जब करते हैं जब इसके बाद जो यहाँ पे क्लॉज लिखा है ये कंप्लीट मीनिंग दे, जब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता वहां पे हम दैट का यूज नहीं करते, क्या करेंगे, एज का यूज, तो सो का पेयर किससे हो गया, एज का। क्वेश्चन नंबर 29, मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, ये इतना हो गया, ये मिस्टर सिन्हा के बारे में बता दिया, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हिज वाइफ लाइफ। देखिए नॉट ओनली का पेयर किसके साथ होता है, बट ऑल्सो के साथ, इतना हमें पता है। दूसरा, नॉट ओनली के बाद जो वर्ड होगा वही इधर भी होना चाहिए, यानी नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो इधर नाउन है, इसके बाद अगर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव है, तो नॉट ओनली के बाद क्या है, ये स्टॉप्ड कमिंग, यहाँ पे क्या है, गोइंग। अब यहाँ पे स्टॉप तो एक ही है लेकिन ये ING वाला इधर है भी है और इधर भी है, यानी हम क्या करेंगे, ये स्टॉप्ड को इधर ले लेंगे पीछे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एंड गाइड स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड सेम वर्ड को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस, नीदर का पेयर किसके साथ दिया है, नॉर के साथ, सही है बिल्कुल। नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वर, ये जो वर्ब है ये किसके लिए आता है, पास वाली नाउन के अनुसार, तो नर्सेस के लिए वर्ब है, बिल्कुल सही है, वर। asleep when the injured was brought to the hospital, देखिए ये किस में था, पास्ट में था, ये भी किस में दिया है, इंजर्ड was brought to the hospital, ये भी पास्ट में है, यानी यहाँ पे पेयर भी सही है, ये वर्ब भी सही है और स्ट्रक्चर भी किस में दिया है, सारे पास्ट में दिया है, यानी ये सेंटेंस कैसा है, एकदम करेक्ट। तो ये आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट किया है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 25-30 बच गए हैं, तो वो अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।